अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पढ़ा था, लेकिन हमने उसकी इंट्रोडक्शन नहीं की थी। हम जो थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ से हमने उस वीडियो से इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि किसी भी एटम की ये टेंडेंसी, ये सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और पॉजिटिव आयन बनाए यानी कीटाइन फॉर्म करे, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अब जो है हमें पता है, एज वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कीटाइंस। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कौन सा वीक होगा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मेटल्स है ए बी सी। अगर उसमें से ए जो है वो ज़्यादा फास्टली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा देन बी और सी, तो वो ए जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। और जो सेकंड होगा वो थोड़ा सा उससे वीक होगा। लाइक जो तेज़ी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। अब हम दूसरा उसमें पढ़ेंगे वैलेंसी, कि हमें मेटल्स की वैलेंसी का किस तरह पता चलेगा। लाइक कि जो मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसकी उतनी ही वैलेंसी होगी। अब फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 है। मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह भी हम देख सकते हैं कि जितने मेटल्स जितने बॉन्ड बना रहे हैं उसकी उतनी ही वैलेंसी होगी। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक क्लोरीन को यहाँ से देता है और दूसरा इसको देता है, तो वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो 2 बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। इसी तरह जिंक क्लोराइड की भी 2, वो भी 2 वैलेंसी है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको देगा, तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। तो जितने मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी उतनी ही वैलेंसी होगी।